कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल माइलस्टोन इन आयुर्वेदा। जो विकास का क्रम है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, वो आयुर्वेद में कैसे असेस करते हैं और उसमें क्या-क्या फीचर्स होते हैं। डायरेक्ट इसके रेफरेंसेस नहीं दिए हुए हैं, पर आप ये जो चारों डोमेन्स है डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के मोटर में, पर्सनल में, लैंग्वेज और विजन में, इसको हम अलग-अलग तो ऐसे आयुर्वेद में नहीं दिया हुआ है कहीं पे भी, लेकिन जो जो भी शिशु से रिलेटेड जो परिचर्या बताई हुई है, जो संस्कार बताए हुए हैं, कुछ डिजीज़ के रेफ़रेंस हैं, वहाँ पे हम देखेंगे कि वो डेवलपमेंट को प्रॉपर है कि नहीं है, नॉर्मल वो अचीव कर रहा है कि नहीं, उसको देखने के लिए कुछ जो चीज़ें हैं, वो बताई गई हैं। तो हम अलग-अलग से देखेंगे, नवजात शिशु परिचर्या में। परिचर्या में सबसे पहले परिचर्या में बताया गया कि प्राण प्रत्यागमन में अश्वनो संघटन करणीयो मूले, मतलब पत्थर को बजा करके और कान के पास बच्चे का जो प्राण प्राण है उसका प्रत्यागमन, उसको रिससिटेट करते हैं, वापस लाते हैं। यहाँ पे ये न्यूबॉर्न, जो नॉर्मल न्यूबॉर्न केयर है, उसके अंतर्गत आता है। जो न्यूबॉर्न है उसमें ऑडिटरी स्टिमुलेट करके, ऑडिटरी जो स्टिमुलेशन है उसको दे करके, टैक्टाइल स्टिमुलेशन को दे करके और बच्चे को हम जो न्यूबॉर्न का केयर है, नवजात का परिचर्या है, वो करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा करने पर जो बच्चे में, जैसे हमने डेवलपमेंट माइलस्टोन्स के जो हियरिंग वाले में देखा था कि अचानक से अगर उसमें बेल बजाया जाए तो बच्चे में स्टार्टल आता है, वो द चाइल्ड क्विटेंस। तो यहाँ पर भी ऐसा करके बच्चे का जो ये डेवलपमेंट है हियरिंग का, उसको हम असेस कर सकते हैं। वैसे ही शीतोदकेन, उष्णोदकेन व मुख परिषेका, मतलब उसके बच्चे का की जो क्लीनिंग है वो उदक से की जाती है, जो पानी है उससे किया जाता है। तो वहाँ पे जो छिड़काव है उससे भी जब बच्चा स्टिमुलेट होता है किसी भी तरीके से, एक्सटर्नल जो स्टिमुलेशन है उस पे अगर वो रिस्पॉन्ड कर रहा है तो वो नॉर्मल है कि नहीं, इससे पता चल जाता है। जब जात कर्म संस्कार करते हैं तो जो उसका कोऑर्डिनेशन है, जो ओरल कोऑर्डिनेशन है स्वैलोइंग और सकिंग का, वो देखा जा सकता है। डेवलपमेंट जब हम असेस करते हैं तो जो नियोनेटल रिफ्लेक्सेस हैं उनको भी चेक किया जाता है। तो जो नियोनेटल रिफ्लेक्सेस हैं उसमें स्वैलोइंग और सकिंग रिफ्लेक्स, वो जातकर्म करते समय असेस किया जा सकता है। स्नान के का जो प्रोसीजर था उसमें बताया कि प्रकृति भूतम अभिसमीक्षा, यानी कि प्रकृति की समीक्षा करके और बच्चे को जो स्नान उदक ग्रहणाभ्याम, मतलब उसको पानी से टच कराना चाहिए, और जो भी उसका जो प्रोसीजर है जिसमें पानी को लगाया जाता है, क्लीन किया जाता है, क्लीनिंग की जाती है बच्चे की, वो करना चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रकृति है, प्रकृति का मतलब हो गया कि नॉर्मलसी इन ऑल द 4 डोमेन्स, और जो वाइटल्स हैं वो स्टेबल हों। तो जो चारों डोमेन्स हैं, चारों डोमेन्स का मतलब हो गया जो विकास है उसका वो इतना हो कि वो प्रकृत होना चाहिए, तब हम ऐसे प्रोसीजर्स करते हैं। तो नवजात परिचर्या में थोड़े जो डेवलपमेंट को असेस करने के जो पॉइंट्स थे हम इसमें से देख सकते हैं। आयु परीक्षा वाले रेफरेंस में बताया कि जो स्वर परीक्षा है उसमें बताया कि जो दीर्घायु है, ऐसा बालक दीर्घायु होगा जिसमें स्वर कैसा होगा, धीर होगा, गंभीर होगा। हम देखते भी हैं जो बेबीज़ अगर किसी नियोनेटल अगर इन्फेक्शन से ग्रसित हैं, जैसे मेनिंजाइटिस का बच्चा है, कोई इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, तो उसमें जो क्राई होती है बच्चे की, वो अफेक्टेड हो जाती है। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है, वो प्रॉपर डेवलप किया है कि नहीं, और जो बच्चे का स्वर है, वो इससे अगर दोनों में अगर देखा जाए, तो नॉर्मल और एबनॉर्मल को परीक्ष भाव से, मतलब परीक्षा करके हम जो माइलस्टोन्स हैं, वो उसका जो एक डोमेन है वो असेस कर सकते हैं। इसी तरीके से कुमारधार का वर्णन करने में के टाइम में बताया कि जो कुमारधार है, कुमारधार मतलब जो भी बच्चे को धारण कर रहा है, बच्चे के साथ जो इंटरैक्ट कर रहा है, जो उसका केयर टेकर है, तो उसमें उसका जो चित्त होना चाहिए, बाल चित्त होना चाहिए, मतलब बाल चित्तवित, मतलब बालक के अनुसार होना चाहिए। बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तभी होता है जब उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो फ्रेंडली हो, उसके चित्त के अनुसार हो। जैसे हमने डेवलपमेंटल जो फैक्टर्स है, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, तो उसमें सोशल फैक्टर्स में देखा था कि जो बच्चे की पेरेंटिंग कैसी हो रही है, बच्चे में जो सोशल एडजस्टमेंट है
वो कैसा अगर एबनॉर्मल है, अगर कोई भी चीज़ इसमें प्रॉब्लमैटिक होती है, जैसे वायलेंस की कंडीशन है या जो चाइल्ड नेग्लिजेंस है, अब्यूज़ है, तो वैसे केसेज़ में डेवलपमेंटल डिले देखने को मिलता है। तो कुमारधार में यहाँ बाल चित्रवित्त का मतलब भी यही हुआ कि अगर बाल जो सोशली बच्चा जिससे इंटरैक्ट कर रहा है, अगर वो प्रॉपर नहीं है, तो बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं होगा। इसी तरीके से आचार्य सुश्रुत ने बताया कि बच्चे का जो ग्रहण करना है मतलब उसको पकड़ना है, उसको तर्जन नहीं देना है, मतलब डराना नहीं है, त्रास नहीं देना है, अचानक से उठाना नहीं है और ऐसा करने से क्या होता है उसमें भय की स्थिति उत्पन्न होती है और जो उसका डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं होता है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि जो डेवलपमेंट है उसका जो सोशल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट आप बोलोगे, तो वो नॉर्मल रहने के लिए कैसी चीज़ें होनी चाहिए मतलब कैसा एनवायरनमेंट देना चाहिए और अगर ऐसा नहीं मिलता है तो वो एबनॉर्मली डेवलप करता है। यहाँ पे जब हम संस्कार देखेंगे तो 1 महीने में सूर्य दर्शन और चंद्र दर्शन का कॉन्सेप्ट है और हमने देखा कि 1 महीने में क्या होता है बच्चा इंटेंटली देखना शुरू करता है। जैसे न्यूबॉर्न था तो मैंने बताया कि जो उसका फ़ील्ड था वो 45 डिग्री होता है और उसके बाद थोड़ा-थोड़ा वो जो फ़ील्ड है 45 से अब आगे वो 90 डिग्री की तरफ जाता है और 3 महीने पे वो उसका पूरा विज़न मतलब 180 डिग्री हो जाता है। तो 1 महीने पे जब वो इंटेंटली देखना शुरू कर देता है, जैसे मदर बोल रही है इंटेंटली देख रहा है, तो विज़न डेवलपमेंट प्रॉपर है कि नहीं, तो यहाँ पे माइल्ड उगता हुआ सूरज है और चंद्र दर्शन और चाँद का जो मतलब माइल्ड जो रोशनी है, उसका एक्सपोज़र बताया गया बच्चे में। तो जो विज़न है वो प्रॉपरली डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको हम इस टाइम पे असेस कर सकते हैं। ऐसे ही निष्क्रमण संस्कार का जो संस्कार बताया गया, इसके जो रिचुअल्स हैं, उसमें 4 महीने में बच्चे को घर के बाहर ले जाते हैं। जब आप प्रोसीजर देखेंगे, जब हम संस्कार पढ़ेंगे, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है, जैसे अग्नि होती है, बहुत तरीके की खाने-पीने की वस्तु होती हैं, सुगंध की वस्तुएँ होती हैं। तो जितने जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उनको स्टिमुलेट करने का भी एक तरीका हो सकता है और जो असेसमेंट है इस टाइम पे बच्चे का, वो किया जा सकता है। 4 महीने में बहुत सारे जो डेवलपमेंट है वो अचीव कर लेता है बच्चा, चारों डोमेन्स में। तो ये एक ऐसा टाइम होता है जब गैदरिंग हो रही होती होती है, क्योंकि फैमिली रिचुअल्स करते हैं तो वहाँ गैदरिंग होती है, कई तरीके के लोग आते हैं, तो वहाँ पे बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट हो सकता है। और गैदरिंग की वजह से और बहुत सारी जैसे मुझे बताया गया पुष्प, माला, गंध, वर्ण ऐसी जो चीज़ें हैं, उनको उनका उनको इकट्ठा की जाती हैं, अग्नि को आगे लेकर के चला जाता है। तो उस समय क्या होता है बच्चे में जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो इंटैक्ट है कि नहीं, वो किस चीज़ से कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये देखा जा सकता है। अन्नप्राशन संस्कार जो 6 महीने का होता है, यहाँ पे बच्चे को बैठाया जाता है और 6 महीने में ही क्या होता है, सिटिंग विद सपोर्ट वाला जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है, वो डेवलप होता है। 6 से 8 महीने के का जब वो आगे बढ़ रहा होता है, तो वो बिना सपोर्ट के बैठता है। तो अन्नप्राशन के टाइम में बच्चा बैठ पा रहा है कि नहीं। जब अन्नप्राशन का पूरा वर्णन दिया गया तो उसमें बताया गया है कि ऐसे वेदी बनानी चाहिए, यहाँ बच्चे को बैठाना चाहिए, बहुत सारे खाने की ऑब्जेक्ट्स रखी जाती हैं, खिलौने रखे जाते हैं। तो बच्चा किससे एडहेयर हो रहा है। इतने टाइम पे बच्चे का जो सोशल इंटरेक्शन है वो कैसा है? जो बच्चा है वो टॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे हमने हाँ, ये देखा है कि जो एडीएचडी के बच्चे हैं, वो बहुत जल्दी किसी एक चीज़ से ऊब जाते हैं, एक खिलौने से ज़्यादा देर तक नहीं खेलते। जो एएसडी के बच्चे हैं, ऑटिज़्म वाले बच्चे हैं, वो उन्हें टेंडेंसी होती है कि किसी चीज़ को टॉयज़ को एक ही तरीके से खेल रहे होते हैं और एक ही चीज़ बार-बार रिपीट कर रहे होते हैं। तो ये अन्नप्राशन संस्कार है, बहुत ही टेंडर एज है, ब बहुत सारे जो डेवलपमेंटल डिलेज़ हैं या जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट है उसको असेस करने का या नॉर्मल को एबनॉर्मल से हम डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक मौका मिलता है। इस तरीके से क्रीड़नक का वर्णन किया हुआ है आयुर्वेद में, तरीके-तरीके के क्रीड़नक हैं, मतलब अलग-अलग तरीके के जो खिलौने हैं उनका वर्णन है और बच्चा किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसमें ऐसे भी खिलौने हैं जिनको दिया हुआ है कि बच्चा हाथ से पकड़ कर के और ड्रैग करे, मतलब उसको खींच करके आगे ले जाए। आवाज़ करने वाले खिलौने, तो खींच करके ले जाए यानी कि अगर बच्चा प्रॉपर्ली उसका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है, फाइनली वो चीज़ों को पकड़ पा रहा है तभी तो वो ड्रैग कर पाएगा। और आवाज़ करने वाले खिलौने से वो अगर उसका विज़न इंटैक्ट हियरिंग है, वो अगर इंटैक्ट है तभी वो उन चीज़ों को सुन पाएगा और खिलौनों को एन्जॉय कर पाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत सारे जो डेवलपमेंट हैं, उनको असेस कर सकते हैं। फेशियल संस्कार 5 महीने में बताया वाग्भट ने अलग से यहाँ पे बच्चे को बैठाते हैं, यहाँ बैठा करके देखा जाता है कि ये जो डेवलपमेंट है ये अभी डेवलप मतलब प्रॉपर्ली अब आगे डेवलप कर पाएगा कि नहीं।
चूड़ा कर्म संस्कार में भी आप देखें, चूड़ा कर्म में क्या होता है, जो केशाच्छेदन, जो बाल हैं उनको हटाया जाता है, जंघ के बाल को हटाया जाता है, उसमें अलग-अलग टाइमिंग बताई गई है। लेकिन इसमें एक चीज़ हम देख सकते हैं कि जो ग्रोथ है, अगर वो हेड का प्रॉपर है तो उसका डेवलपमेंट भी प्रॉपर होता है। जैसे अगर हेड की साइज़ कम या ज़्यादा, माइक्रोसेफेली या मैक्रोसेफेली वाले अगर कंडीशन है, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो इम्प्रॉपर मिल सकता है, डेवलपमेंटल डिले मिल सकते हैं। तो जो ये संस्कार है उसके करने के टाइम में हेड की साइज़ का असेसमेंट, और हेड की साइज़ के असेसमेंट से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बच्चा प्रॉपर्ली डेवलप करेगा या नहीं। दंतोत्पत्ति के प्रकरण में दिया हुआ है, यदा आलभते तदस्य अस्यम आनयति, मतलब जो भी उसे दिया जाता है वो अपने मुँह में लगाता है। आचार्य वाग्भट में ये ने कहा है कि जो दंतोत्पत्ति है, दंतोत्पत्ति का टाइम भी वही दिया हुआ है 6 से 8 महीने के बीच में। तो इस टाइम में, और इस टाइम में आप देखो 5 महीने में माउथिंग आती है, जब बच्चे में बाइडेक्स्ट्रस रीच हो रहा होता है, मतलब दोनों हाथों से चीज़ों को पकड़ रहा है, तो वहाँ पे माउथिंग की टेंडेंसी आती है। यहाँ पे भी यही दिया हुआ रहता है कि जब वो जो भी चीज़ें हैं वो अपने वो मुँह में डालना चाहता है, जब दंतोत्पत्ति की अवस्था आती है बच्चे में। तो यहाँ पे जो फाइन मोटर डेवलपमेंट है उसको असेस करने का एक ये वर्ड्स दिया हुआ है। एक बहुत ही कंसिस्टेंट माइलस्टोन होता है मोटर माइलस्टोन डेवलपमेंट का अचीव होना, यानी कि 1 साल के बच्चे में खड़े होने की जो टेंडेंसी है वो जो मोटर माइलस्टोन है वो अचीव करता है। और आचार्य काश्यप ने फक रोग में बताया कि बाला संवत्सरापन्ना पादाभ्याम योना गच्छति, अगर 1 साल का बालक है और वो अपने पैर पर खड़े होके नहीं चलता है, तो वहाँ पे फक रोग की जो व्याधि है उससे पीड़ित समझना चाहिए। यानी कि वो इंडिकेट कर रहे हैं कि 1 साल के बच्चे में जो मोटर्स डेवलपमेंट है वो इतना है कि वो बच्चा खड़ा हो जाए। तो 1 साल का बच्चा वो इंडिपेंडेंटली खड़ा हो जाता है और सहारे से चीज़ों को पकड़ करके और चलता है। तो यहाँ पे वो जो मोटर माइलस्टोन है, वो असेस करने का इंडिकेशन दिया हुआ है। इसी तरीके से 5 साल पे बोला गया कि शक्तिमंतम च एनम ज्ञातव्य यथा वर्ण विद्याम ग्राह्येत, यानी कि शक्तिमान होने पर ज्ञान के लिए उसे भेजना चाहिए। जो ये संस्कार बताए गए हैं, शक्तिमान होने पे, यहाँ पे शक्तिमान होने का मतलब क्या हुआ कि वो जो भी चारों डोमेन्स हैं, शक्तिमान होने का मतलब कि विद्या ग्रहण करने के पहले जो स्ट्रक्चर्ड स्कूलिंग है, उसको वहाँ पर भेजने के पहले बच्चा कितना हो, जो चारों जो डोमेन्स हैं डेवलपमेंट के वो अचीव कर लिया हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि आयुर्वेद में इतने सारे जो रेफरेंसेस हैं, उससे हम बालक के जो डेवलपमेंट है उसको असेस कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे कोई भी टॉपिक जो जिसके लेक्चर आपको चाहिए होंगे वो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएँ। मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करने का। तब तक पढ़ते रहिए। गुड बाय।